फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज हम आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक साइन का एग्जांपल नंबर 41 बताएंगे फर्स्ट चैप्टर का। ये देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 50 मिलीमीटर व्यास और 70 मिलीमीटर अक्ष का शंकु अपने आधार पर एचपी में रखा है। यह हमें पता चल गया है कि जो हमारे पास शंकु है वो हमारा एचपी में रखा है। एक काट समतल इसकी अक्ष से 10 मिलीमीटर की दूरी पर, मतलब जो हमारे पास इस शंकु के अक्ष होगी एक्सिस, उससे 10 मिलीमीटर, आप इधर भी 10 मिलीमीटर ले सकते हो, इधर भी 10 मिलीमीटर की दूरी ले सकते हो, इधर 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 आप कहीं भी 10 मिलीमीटर की दूरी ले सकते हो इसकी एक्सिस से। इसकी अक्ष से 10 मिलीमीटर की दूरी पर एचपी के लंबवत और बीपी से 45 डिग्री का कोण, बीपी से 45 डिग्री का कोण इधर बनेगा या इधर बनेगा, बीपी से 45 डिग्री का कोण बनाता है, काटा जाता है। तो काटे गए भाग की वास्तविक आकृति बनानी है तो हमें क्या करना होगा, एक शंकु लेंगे हम। शंकु का आधार जो है वो एचपी में रखा है, एचपी में रखकर हम इससे प्रक्षेप ऊपर ले लेंगे। प्रक्षेप बनाने के बाद हमें एक शंकु दे रखा है, शंकु ऊपर से त्रिभुजाकार होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हमसे क्या रखा है, बीपी से 45 डिग्री के एंगल पर, ये हमने 45 डिग्री पर काटा है। आप ऐसे ही 45 डिग्री पर काट सकते हो। उसके बाद जो ये रेखाएं काटेगा उससे हम प्रक्षेप ऊपर लेंगे। प्रक्षेप ऊपर लेने के बाद जो हमारे ये पॉइंट आएंगे, सपोज दैट कोई भी हमारी संरचना ऊपर बनेगी, उसके बाद हमें उसकी ट्रू शेप बनानी होगी। तो हम 90 डिग्री एंगल पर इसकी जो हमारे पास ये पॉइंट आया था उससे 90 डिग्री एंगल पर हम ऊपर ले लेंगे। फिर हमारे पास एक्स वाई रेखा ड्रॉ करेंगे x1 y1 के नाम से। उस पर हम जितनी दूरी एक्स वाई से हमारे पास पॉइंट होगी वो हम दर्शा देंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक्स वाई रेखा ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स वाई रेखा ड्रॉ करने के बाद उसमें बीपी बटे एच पी ड्रॉ करते हैं। पहले ये हमने एक्स वाई रेखा ड्रॉ कर लिया, इस पर हम बीपी बटे एच पी दर्शा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो इसका हमें दे रखा है कि जो इसका आधार है वो हमारे पास एचपी में है, एचपी में, और जो उसका हमें व्यास दे रखा था उस आधार का वो हमारे पास 50 मिलीमीटर है। 50 मिलीमीटर को हम 2 से डिवाइड करके रेडियस में चेंज कर लेंगे तो हमारे पास 25 मिलीमीटर आ जाएगी इसकी रेडियस। तो हम 25 मिलीमीटर का एक सर्किल बना लेते हैं। ये हमने एक सर्किल बना लिया है। अब हम इसके 8 भाग कर देते हैं। तो 8 भाग, ये तो पहले हम जो इसके मेन है ये हमने इसके 2 भाग करे, 2 के बाद हम इसके 4 भाग कर देंगे। ये हमारे पास इसके 4 भाग हो गए। अब इसके भाग करने के लिए हम प्रकार में यहाँ तक की दूरी भरेंगे। उसके बाद यहाँ से एक चाप लगा देंगे ऐसे, फिर इतनी दूरी का चाप यहाँ से लगा देंगे। तो ये हमारे पास ये वाले इसके भाग हो जाएंगे। ये हमारे पास हो गया। ऐसे हम इस साइड करेंगे। ये हमने इस सर्किल के 8 भाग कर लिए। अब हम इसे नाम दे देते हैं। इसे हम दे देते हैं ए, इसे हम दे देते हैं बी, इसे हम दे देते हैं सी, इसे डी, इसे ई, इसे एफ और इसे जी, और इसे हम एच नाम दे देते हैं। ये हमने पॉइंटों के नाम दे दिए हैं। ये हमारा जो सेंटर पॉइंट है उसे हम ओ नाम दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनके प्रक्षेप हम ऊपर ले लेंगे। प्रक्षेप ऊपर ले लेते हैं पहले हम इनके। ये हमने इसके प्रक्षेप ऊपर ले लिए हैं। अब हमसे क्वेश्चन में क्या रखा था कि जो इसकी अक्ष है, ये जो अक्ष है वो 70 मिलीमीटर की है। तो हम क्या करेंगे, इस पर 70 मिलीमीटर का एक पॉइंट ले लेते हैं। ये हमारे पास एक 70 मिलीमीटर का पॉइंट आ गया है। 70 मिलीमीटर का पॉइंट आ गया। हम क्या करेंगे, इन सभी कोनों से जो हमारे पास शंकु होता है वो ऊपर से त्रिभुजाकार होता है, तो हम सभी कोनों से इसे मिला देते हैं। ये हमने मिला दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके हम नाम देते हैं। ये ए था तो ये ए डैश हो जाएगा। ये हमारे पास एच और बी था तो ये एच डैश और बी डैश हो जाएगा। ये हमारे पास जी और सी है तो ये जी डैश और सी डैश हो जाएगा। ये हमारे पास एफ और डी है तो ये एफ डैश और डी डैश हो जाएगा, और ये ई डैश हो जाएगा। ये हमने इन पॉइंटों के नाम दे दिए। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ओ था तो ये ओ डैश हो जाएगा। उसके बाद हमसे क्वेश्चन में क्या रखा था कि जो हमारा काट तल है वो इसे इस प्रकार काटता है, इसकी एक्स से 10 मिलीमीटर की दूरी पर।
इसकी जो है एक्सिस है इससे 10 मिलीमीटर की दूरी पर इसे काटता है, और जो कि बीपी से 45 डिग्री एंगल का कोण बनाता है। तो बीपी से एंगल जो बनेगा वो ऊपर तो बनेगा नहीं, नीचे बनेगा। तो हम इसकी जो एक्सिस है इससे 10 मिलीमीटर दूर पॉइंट लेते हैं। आप इस साइड भी ले सकते हो, इस साइड भी, ऊपर नीचे कहीं भी ले सकते हो। तो यहाँ हम इससे 10 मिलीमीटर का एक पॉइंट ले लेते हैं। तो हमारे पास ये आ गया इसका एक 10 मिलीमीटर का पॉइंट। ये हमने एक 10 मिलीमीटर का पॉइंट ले लिया है। अब हम यहाँ से 45 डिग्री का एक एंगल बना देंगे। ये हमने 45 डिग्री का हम एक एंगल बना देते हैं। तो हमारे पास ये आ रहा है 45 डिग्री का एंगल। अब हम इसे आगे बढ़ाकर एक काट तल ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने 45 डिग्री के एंगल पर काट तल ड्रॉ कर दिया है। अब हम क्या करें, हमारे पास कौन कौन से पॉइंट आ गए हम ये देख रहे थे। तो एक पॉइंट हमारे पास ये आया है 1, दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है, उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारे पास ये है, चौथा पॉइंट हमारे पास ये है, और पांचवा ये है। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंटों से हमें नाम इसके प्रक्षेप ऊपर लेने होंगे। उससे पहले हमने नाम दे देना। नाम कैसे देंगे, ये हमारे पास सबसे हमें ये देखते हैं इस काट तल ने किस किस रेखा को काटा। तो इसने किसे काटा है, ए और एच वाली रेखा को काटा है। इसने ए और एच की रेखा को काटा है। उसके बाद इसने ओ और ए की रेखा को काटा है, तो हमने ओ और ए लिख दिया। उसके बाद इसने ओ और बी की रेखा को काटा है, तो हमने ओ और बी लिख दिया। फिर इसने ओ और सी की रेखा को काटा है, हमने ओ और सी लिख दिया। फिर इसने सी और डी काटा है, तो हमने सी और डी लिख दिया। अब हम इसे नाम देते हैं। हम इसे नाम दे देते हैं 1, इसे 2, इसे 3, इसे 4, इसे 5। ये हमने इसके नाम दे दिए हैं। अब हम इन नामों को इस पे लिख देते हैं। तो हमारे पास ए और एच वाला है 1, और ए वाला है 2, और बी वाला है 3, और सी वाला है 4, और डी वाला है 5। ये हमने इसके नाम दे दिए। अब हम इसके प्रक्षेप ऊपर ले लेते हैं। तो पहले इसके प्रक्षेप ऊपर लेते हैं सभी के। ये हमने इनके प्रक्षेप ऊपर ले लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा ओ और एच पे कौन सा है, ओ, ये हमारा ए और एच है। ए और एच के बीच हमारा है ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है हमारा ए और एच के बीच। इसे हम दे देते हैं 1 उसके बाद हमारा है ओ और ए, ये हमारा ओ है और ये हमारा ए है। इस पर जो पॉइंट आ रहा है जो 2 है, तो 2 का प्रक्षेप हमारा ये आया है, तो हम इसे देते हैं 2। ये हमारा ओ ए रेखा थी, इस पर 2 का प्रक्षेप यहाँ मिला, तो हमने इसे दे दिया है 2। उसके बाद है ओ और बी। हम देखते हैं हमारा ओ और बी कहाँ है। ये हमारा ओ है, ये हमारा बी है। इस पर जो हमारा हमने दिया है 3, तो 3 का प्रक्षेप हमारा इस यहाँ मिला है, तो हम इसे दे देते हैं 3। ये हमारा 3 हो गया है। और अभी हमारा बचा है ओ और सी। ओ और सी पर हम ये क्लियर नहीं बता सकते कि हमारा 4 कहाँ आएगा। तो हम क्या करेंगे, अपना प्रकार लेंगे। प्रकार में हम ओ से 4 तक की दूरी भरेंगे। ये डिस्टेंस लेने के बाद हम एक चाप लगा देंगे। आप इधर भी लगा सकते हो, आप इधर भी लगा सकते हो। मेरे पास ये चाप आया इधर, तो ये हमारे पास चाप इधर आया है। ये हमने ये चाप आ गया हमारे पास एक ओ से 4 तक के डिस्टेंस का, ठीक। उसके बाद हम इससे प्रक्षेप ऊपर ले लेंगे। ये हमने इससे प्रक्षेप ऊपर ले लिया है। और जो हमारा ये पॉइंट था 4, वो हमारा ओ और सी पर था। ये हमारा ओ है, ये हमारा सी है। तो हमें इस पॉइंट पर लेने के लिए हम इसे आगे बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा। और ये हमें ऐसे आगे बढ़ाएंगे कि एक्स वाई रेखा के समांतर भी हो। ये हमने आगे बढ़ा दिया, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 पॉइंट। ये हमारे पास 4 पॉइंट हो गया है। उसके बाद जो हमारा सी डी पर है 5, ये हमारा सी है, ये हमारा डी है। उस पर हमारा है ये सी है, ये डी है। तो ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये हमारे पास 5, ये डैश हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सभी पॉइंटों को मिला देते हैं। ये हमने इन सभी पॉइंटों को मिला दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसका वास्तविक तल खींचना है, वास्तविक आकृति। तो हम इसकी एक्स वाई रेखा से, ये जो हमारे पास एक्स वाई रेखा थी, पहले जो हमारा काट तल है उससे हम 90 डिग्री के एंगल पर इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास 90 डिग्री पर आएगी, तो हम ये 90 डिग्री पर इसकी लाइन ही ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक्स वाई रेखा मतलब इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिया। हम इसके समांतर जो हमारे पास काट तल का, उसके समांतर एक एक्स वाई रेखा ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास काट तल था, इस काट तल के समांतर हम एक एक्स वाई रेखा ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास
ये आएगी एक एक्स वाई रेखा, इसे हम नाम देते हैं x1y1। ये हमारे पास हो गई x1y1। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये पॉइंट थे, ये xy जो रेखा थी, ये हमारे पास xy रेखा है, इस xy रेखा से कितनी दूर आए हैं, जो हमारे पास 1 है, तो 1 का प्रक्षेप हमारे पास xy रेखा पर ही है, तो हम 1 के प्रक्षेप को xy रेखा पर ही लेंगे। ये हमारे पास 1 का प्रक्षेप जो आएगा वो xy रेखा पर ही आएगा। उसके बाद जो हमारे पास 2 है, 2 का प्रक्षेप xy रेखा से हम दिखेंगे कितनी दूर है। ये हमारे पास xy रेखा से 2 का प्रक्षेप इतनी दूर है, ये हमने प्रकार में डिस्टेंस भर के 2 के प्रक्षेप से ये हम पॉइंट लगा देते हैं। ये हमारे पास आ गया। हम ऐसी 3 का प्रक्षेप ये है, xy रेखा से ये 3 का पॉइंट हमारे पास जितनी दूर है, ये हमने डिस्टेंस ले लिए। उस डिस्टेंस के बाद हम इसमें एक चाप लगाए थे, ये हमारे पास 3 पॉइंट आ गया है। अब हम 4 का प्रक्षेप देखते हैं। ये जो xy रेखा है, इस xy रेखा से कितने डिस्टेंस पर है, ये हमारा 4 का प्रक्षेप आ गया है। अब हम यहाँ से इस 4 के प्रक्षेप पर पॉइंट लगाते हैं xy रेखा पर रखकर, ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया है। अब हम ऐसे 5 का प्रक्षेप के लिए करेंगे। 5 का प्रक्षेप xy रेखा पर ही है, तो इसमें भी यह xy रेखा पर ही आ जाएगा। अब हम इन सभी पॉइंटों को मिला देते हैं, तब देखते हैं हमारे पास क्या बनता है, जिसमें कि हमारे पास ये वाला जो प्रक्षेप है वो 1 का है, ये वाला हमारे पास 2 का है, ये वाला हमारे पास 3 का हो गया, ये 4 और ये 5। ये हमने इनके पॉइंटों का नाम दे दिया। हम इन सभी पॉइंटों को मिला देते हैं। ये हमने इसके सभी पॉइंटों को मिला दिया है। अब हम इसे 45 डिग्री पे हैचिंग्स लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने इन दोनों में 45 डिग्री पे हैचिंग्स लाइन ड्रॉ कर दी। ये आपका सवाल हो गया, जिसमें कि आपका जो बनता है वो प्लान हो गया। ये प्लान होने के बाद ये आपका एलिवेशन हो गया है, और जो ये आपका बना है ये आपकी ट्रू शेप हो गई है। तो ये आपका सवाल हो गया है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।